जय हिंद। ज्ञानलोक एकेडमी पे आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को ह्यूमन आई जो चैप्टर है ना, वो लेके आया हूँ। ह्यूमन आई का जो मनुष्य की आंख है चैप्टर है ह्यूमन आई, अब वो लेके आया हूँ। आज ये लास्ट क्लास होगा फिजिक्स लाइफ चैप्टर का, ठीक है। तो सीटेट के लिए क्रैश कोर्स के तौर पर चल रहा है, ये बहुत अच्छा बात है ना। आपको कैसे लगेगा ये चैप्टर, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। यस अच्छा लगा तो अच्छा लिखिएगा, नहीं लगा तो नहीं लिखिएगा, ठीक है। ये पॉजिटिव थिंकिंग फीडबैक बहुत अच्छा होता है। तो मैं आज आप लोगों को पढ़ता तो ह्यूमन आई बारे में पढ़ेंगे। तो ह्यूमन आई में आप देख सकते हैं कि मानव नेत्र के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम ऐसे नेत्र बनाए हैं, है ना। इसमें से ये देख सकते हैं, ये जो आप देखेंगे, ये लाइन है, ये लाइन है, ये लाइन है, ये किस लिए लिखा होगा, मैं इसलिए दिया हूँ सारा लाइन। आप देख सकते हैं कि इसमें तीन होता है, ठीक है ना। ये जो पहला है आप ये देख रहे हैं, ये पहला जो सिलरी मसल इसको बोलते हैं, ये जो है ये किसके लिए है, ये है आपका एस्केलरा, जो व्हाइट भाग होता है। ये जो भाग होता है एस्केलरा बोलते हैं इसको। एस्केलरा यानी कि ये कैसा भाग होता है, ये व्हाइट, क्या होता है, व्हाइट, व्हाइट होता है इसका भाग, ठीक है। और सेकंड वाला आप देखिएगा, ये वाला जो होता है ना, ये सेकंड वाला देखिएगा, ये कैसा होता है, एक कोराइड होता है, CHOROID, कोराइड। इसको भाग को कोराइड बोलते हैं। तो मिडिल भाग हुआ, मिडिल, ये मिडिल वाला भी कह सकते हैं इसको। और ये जो भाग होता है ये आपका, ये वाला है ना, ये रेटिना का भाग होता है। ये किसका होता है, तीसरा वाला, रेटिना का, रेटिना का, ठीक है ना। रेटिना होता है, इसी को बोलते हैं रेटिना। ये जो भाग होता है ना, ये रेटिना का होता है। तो बता सकते हैं, ये आप जो बात कर रहे हैं, ये चीज जो होता है, ये यहाँ पे एक ऑप्टिक नर्व होता है। क्या होता है, इसको बोलते हैं ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक, ऑप्टिक नर्व बोलते हैं। दृष्टि तंत्रिका, हिंदी में लिख देते हैं इसको, दृष्टि तांत्रिका, दृष्टि तंत्रिका, ठीक है, दृष्टि तंत्रिका। रेटिना जानते ही हैं, ठीक है। अब इसमें देख रहे हैं कि डॉट 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 करके एक दिया हुआ है, ये क्या है, ये लिक्विड भरा हुआ है। जैसे हम लोग आंख में लिक्विड है, वही लिक्विड है। इस लिक्विड को क्या बोलते हैं, इस लिक्विड को बोलते हैं एक्वस। कहाँ लिखे यहाँ पे, इस लिक्विड है, इस लिक्विड को बोलते हैं एक्वस ह्यूमर। इंग्लिश में बोलें तो कभी इसका नाम इंग्लिश में ही याद रखने में अच्छा होता है, क्योंकि इंग्लिश में, हिंदी में नाम बहुत अटपटांग भी कभी आ जाता है, इसलिए एक्वस ह्यूमर, एक्वस ह्यूमर, ठीक है। यानी पारदर्शी द्रव इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पारदर्शी द्रव बोलते हैं इसको हिंदी में। और एक लिक्विड जो भरा होता है, इसमें भरा होता है, इसके अंदर एक लिक्विड भरा होता है, ठीक है ना। और ये रेटिना के बीच में जो रेटिना होता है ना, इसमें भी लिक्विड भरा होता है। अब ये जो लिक्विड भरा होता है, इसका नाम क्या है, इसका नाम होता है आपको विक्टर ह्यूमर, यानी कि कचाव द्रव। तो कांची जैसे आ जाता है ना, जिसे कहते हैं आंख उठ जाना, वही होता है, इसी कारण विक्टर। आपको पूछा भी जाएगा कि आंख उठ जाना किस लिक्विड के कारण होता है, तो आप बोलिएगा विक्टर, विक्टर ह्यूमर, यानी कचाव द्रव, कचाव द्रव, ठीक है। अब इसमें आंख में समझ लिए कितने भाग होते हैं, तीन भाग होते हैं, जिसमें एस्क्लेरा हो गया, कोराइड हो गया, रेटिना हो गया, ऑप्टिक नर्व हो गया। अब हम बहुत सी जानने की कोशिश करेंगे इस मैप से, कुछ कुछ जो चीज नहीं होगा अगले नेक्स्ट पेज पे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, कोशिश करते हैं जानने के लिए। आप यहाँ पे एक ये वाला लाइन लिखे होंगे, ये इसका लाइन लिख रहे हैं, ये दोनों साइड से है, ये वाला कहाँ है, दोनों साइड से है ना। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं आइरिस। क्या बोलते हैं इसको, आइरिस बोलते हैं। दूसरे कलर से ले लेते हैं आप, क्या बोलते हैं इसको, आइरिस बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, आइरिस। क्या बोलते हैं, आइरिस बोलते हैं, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं, आइरिस। अब ये आइरिस हो गया। अब ये जो बड़ा वाला दिख रहा है, आइरिस को क्या बोलते हैं, हिंदी में भी इंग्लिश में एक ही बात है, आइरिस से बना है। अब ये जो बड़ा वाला दिख रहा है, ऐसे करके आया हुआ है,
ये वाला, है ना। जो हम लोग जानते हैं आगे का भाग होता है कॉर्निया। क्या भाग है? कॉर्निया। कॉर्निया। हिंदी में भी कॉर्निया लिखते हैं, कॉर्निया। ठीक है, कॉर्निया हुआ। अब अब ये जो बात कर रहे हैं, ये जो बीच में देख रहे हैं कैसे, इस तरह का ये वाला भाग जो देख रहे हैं हम लोग, इसको बोलते हैं लेंस। क्या है ये? लेंस है। क्या है? लेंस। ठीक है ना। और एक और देखिएगा बीच में जो काला सा बुनका जैसा होता है ना, इस टाइप का, उसको बोलते हैं पुपिल। कहाँ लिखे? चलिए दूसरे कलर से बताते हैं, हरे से। इसको क्या बोलते हैं? पुपिल। इसको बोलते हैं पुपिल। पुपिल बोलते हैं इसको। पुपिल। ठीक है। जिसके हिंदी में पुतली नाम है इसको, पुतली भी कहते हैं हिंदी में। ये चीज होता है। बहुत अच्छे से बताए हैं। ठीक है ना। अब इसके बारे में पढ़ेंगे, आंख के बारे में, कुछ प्रोटीन वगैरह सब सारा चीज का। अब देख सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं, ह्यूमन आइज के बारे में बताए हैं। तो चलिए आगे हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। अब इसको एक और चीज पढ़ लेते हैं। आगे से पढ़ लिए। एक यहाँ पे मसल्स होता है। ये जो मसल्स होता है, ठीक है ना, ये जो मसल्स होता है यहाँ पे, ये जो मसल्स होता है ना, उस मसल्स का नाम क्या है? उस मसल्स का नाम है सिलियरी मसल्स। सिलियरी मसल्स। सिलियरी मसल्स, इसको बोलते हैं हिंदी में नाम है पक्षामेभिक। पक्षामेभिक पेशिया। इसीलिए हिंदी नाम याद रखिएगा, वेस्ट होगा। हिंदी नाम सिलियरी मसल्स। तो यहाँ पे देख लिया हम लोग, कर रहे हैं काम, ठीक है। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज में क्या क्या सीखेंगे ये समझिए पहले। जब हम, जो आंख है, उसकी जो कलर की बात किया जाता है ना, जो कौन से कलर आंख में कौन कौन सा प्रोटीन होता है, अब यहाँ पढ़ सकते हैं ये बात है ना। आंखों में प्रोटीन, आंखों में प्रोटीन, आंख में जब प्रोटीन है, उसको कौन कौन सा प्रोटीन होता है आंख में? आंख में प्रोटीन का मतलब पता है? दो। एक तो आपको रोडोप्सिन होगा, रोडोप्सिन प्रोटीन। और दूसरा है ना, एडोप्सिन प्रोटीन। एडोप्सिन प्रोटीन। ठीक है ना। ठीक। अब ये जो रोडोप्सिन प्रोटीन है, ये जो है, ये जो रोडोप्सिन प्रोटीन है, इसका काम क्या है ना, ये किस में पाया जाता है? पाया जाता है किस में? ये पाया जाता है आपको रॉड सेल में। आर से याद है? रॉड, रॉड सेल में। ठीक है, रॉड सेल में पाया जाता है। और ये जो पाया जाता है ना, प्रोटीन, इसको बोल पाया जाता है कौन सेल, या इसको बोल सकते हैं ब्लैक। ठीक है ना। ये जो इसका आप एक और कर सकते हैं, ये ब्लैक, ब्लैक ऑन व्हाइट दिखाया जाता है। जैसे ब्लैक एंड व्हाइट जो दिखता है ना, उसे ये दिखने में मदद करता है, ब्लैक एंड व्हाइट। ब्लैक एंड, ब्लैक एंड व्हाइट। ठीक है। ये आप प्रोटीन की बात कर लिए, ठीक है। अब दूसरी बात कर लेते हैं। प्राइमरी कलर क्या होता है आंख के लिए? आंख के लिए
प्राइमरी कलर, आंख के लिए प्राइमरी कलर, ठीक है ना। आंख के लिए जो प्राइमरी कलर होता है क्या होता है, पहले ये जानिए। एक होता है रेड, ठीक है, दूसरा होता है ब्लू, और तीसरा होता है ग्रीन। रेड, ब्लू, ग्रीन, यही है प्राइमरी कलर यानी प्राथमिक कलर। हिंदी में बोले तो इसको प्राथमिक। बाकी सब होता है ना। इसके बाद बाकी यानी कि इसको लिखा जाए, यहाँ पे लिख सकते हैं बाकी जो भी कलर है, जो भी कलर है वह क्या है, सेकेंडरी है। सेकेंडरी कलर है, ठीक है ना। ये चीज जानना जरूरी था आपको। चलिए आगे चलते हैं। आज तीसरा क्लास है ना, लाइट चैप्टर का। तो आज ये क्लास एंड करेंगे। क्रैश कोर्स चल रहा है तो फास्ट चलना पड़ेगा, ठीक है ना। यहाँ पे कुछ कुछ बातें हैं, आप लिख सकते हैं, कर सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि इनफाइनाइट दूरी पर देखने पर हमारा आंख का लेंस जो होता है ना, कैसा होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, यानी सिकुड़ता है, कॉन्ट्रैक्ट। क्वेश्चन बनता है, ये सब पॉइंट क्वेश्चन है, कौन लाइनर। इनफाइनाइट, इनफाइनाइट दूरी पर देखने पर, देखने पर हमारा आंख का लेंस पतला हो जाता है, ठीक है ना। दूसरी पॉइंट, आंखों का रंग, आंखों का रंग आइरिस, है ना, यानी पुतली के कारण होता है। दूर देखने पे होता है, और यहाँ पे देते हैं दूर देखने पे, पास देखने पे। किसी वस्तु को पास देखने पर आंख की मसल्स, आंख की मसल्स की मसल्स रिफ्लेक्स हो जाता है, यानी फैलता है। यानी यहाँ पे इसका लीज है कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। एक और हम बात कर लेते हैं यहाँ पे पॉइंट, कि स्टडी ऑफ आई क्या कहते हैं। स्टडी ऑफ आई, स्टडी ऑफ आई के ऑप्थेमेलॉजी क्या बोलते हैं, थेल्मोलॉजी, ऑप्थेल्मोलॉजी, जांच करने वाले डॉक्टर को, है ना, आंख की जांच करने
वाले को क्या बोलते हैं? आंख की जांच करने वाले को ऑप्थेल्मोलॉजी, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, ठीक है ना? तो ये सब है पॉइंट रखने वाला, यही सब क्वेश्चन आता है डायरेक्ट, ये सब क्वेश्चन वैसे पूछा गया है। तो आगे चलते हैं। आगे कह रहा है, आगे कुछ बात कर लेते हैं, कुछ जो आंख बनाए थे उससे रिलेटेड, ठीक है ना? आंख बनाए थे उससे रिलेटेड कुछ बात कर लेते हैं कि कहते हैं कि पार्ट ऑफ ह्यूमन का जो ये होता है, जो जो कुछ पॉइंट बता दिए। पार्ट ऑफ ह्यूमन आई, पार्ट ऑफ ह्यूमन आई, हमारे नेत्र के अंग, हमारे नेत्र के अंग, ठीक। पहली बात कर लेते हैं। पहला क्या था? कॉर्निया। किससे स्टार्ट कर सकते हैं? कॉर्निया, कॉर्ड नी, क्या लिखा गया? कॉर कॉर्निया, ठीक है ना? कॉर्निया, ठीक। ये क्या आता है? डिफिनेशन समझते चलते हैं। अलाउ लाइट टू, अलाउ लाइट टू इंटर, इंटर आवर आई। कहने का मतलब हुआ आंख में प्रकाश को अंदर आने देना, आंख में प्रकाश को अंदर आने देना, ठीक। दूसरा पढ़ लेते हैं, डिफरेंस चाल चलते हैं, पुपिल के बारे में पढ़ते हैं। पुपिल यानी पुतली, ठीक है। इट, पुतली जो होता है पुपिल, इट। कॉर्निया जो प्रकाश को आंख में आने दिया, और पुपिल का काम क्या होता है? इट कंट्रोल, इट कंट्रोल अमाउंट ऑफ लाइट, लाइट इंटरिंग, इंटरिंग इन आई। सिंपल डिफिनेशन है, बहुत अच्छा लगेगा। यानी कि आंख, आंख में जाने वाले, आंख में जाने वाले प्रकाश का नियंत्रण करना, ठीक है ना? ये होता है। एक नोट लिखा देते हैं, याद आ गया, अब लिख लेते हैं, ठीक है ना? नोट, तब चलेंगे और किसी किसी के बारे में जो जो वहां पे फिगर बनाए थे, नोट। यानी मल्टीपल फोकल लेंथ जो होता है, मल्टीपल फोकल लेंथ या मल्टीपल फोकल पॉइंट समझो इसके, मल्टीपल फोकल पॉइंट, पॉइंट डिजीजेज, क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं एस्टिमेशन, एस्टिग्मेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एस्टिग्मेशन बोलते हैं, ठीक है ना? अब यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे कि इस पुपिल के बारे में ही, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे बढ़ना के पुपिल के बारे में पढ़ रहे हैं। किसके बारे में? पुपिल के बारे में पढ़ रहे हैं कि कोई व्यक्ति है यहाँ पर, चलिए, ठीक है, व्यक्ति है,
और यहाँ सन। ठीक है, सन से लाइट आ रहा है इधर, ये क्या रहा है, लाइट, लाइट आ रहा है ना, सनलाइट की रोशनी। अब यही व्यक्ति बाहर में अभी है, क्या है, बाहर है ये, यानी कि घर से बाहर है। यही व्यक्ति अब क्या कर रहा है, घर में जा रहा है। मान लीजिए ये घर हो गया, ठीक। ये व्यक्ति अब इस घर में जा रहा है, व्यक्ति अब घर में जा रहा है, तो ये डिम लाइट महसूस कर रहा है। क्या लग रहा है, ये डिम लाइट महसूस कर रहा है, अंधेरा, डिम लाइट महसूस कर रहा है, ठीक है ना। यानी कि इसकी जो पुतली है, ठीक है, कुछ दिखाई नहीं देना, क्योंकि इसके आंख में छोटा हो जाता, पुतली का होता है छोटा हो जाता है। इस टाइम हम यहाँ पे ऐसे लिख लेते हैं, इसका पुतली, इसका पुतली इसका पुतली डिम लाइट में छोटा हो जाता है, इसलिए अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं देता, कम दिखाई देता है, इसलिए इसका पुतली डिम लाइट में डिम लाइट में छोटा हो जाता है, छोटा हो जाता है, इसलिए कुछ इसलिए कुछ कैसे कम, इसलिए कुछ ऐसे सोचिएगा, इसलिए कम कम दिखाई देता है, ठीक है। तो ये बात हो गया। अब चलते हैं क्या, इरिस के बारे में। थर्ड क्या है, इरिस, आइरिस हो गया, इरिस बोलते हैं जो भी, आइरिस। इसमें क्या समझना है, इसमें समझना है कि इसमें दो फंक्शन है इसके। कितने फंक्शन है इसमें, दो फंक्शन है। इसकी जो फंक्शन है, इसके जो फंक्शन है दो, ठीक है। एक फंक्शन देखते हैं क्या है, एक फंक्शन ये है इसका, फंक्शन मतलब कार्य, इसका दो कार्य है ना। एक जो कार्य है इसका, पुपिल के साइज को कंट्रोल करना, पुपिल के साइज को कंट्रोल करना, ठीक है, यानी छोटा करना, छोटा या बड़ा करना, यानी पुपिल के साइज को कंट्रोल करना, यानी छोटा या बड़ा करना, यहाँ लिख सकते हैं, यानी साइज को, एकदम बेसिक से बता रहे हैं, साइज को छोटा या बड़ा करना, ये इसकी बात हो गया। दूसरा फंक्शन क्या होता है इसका, दूसरा फंक्शन क्या है, ये रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर के लिए, ये कलर के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, रेस्पॉन्सिबल फॉर कलर ऑफ आई, ठीक है, यानी कि आंख के रंग का निर्धारण यही करता है, आइरिस, आंख के रंगों का निर्धारण करता है। दो फंक्शन बता दिए बहुत अच्छे से, ठीक है ना। यदि ये अच्छा लगे आप लोगों को तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक जरूर करें, शेयर करें, कमेंट करें। कमेंट करने से ये होता है, आप अच्छी बुरी कमेंट कीजिए, किस पे टॉपिक चाहिए, तो मैं उस पर आपको बनाने की कोशिश करूंगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे हमको पढ़ना है सिलेरी मसल्स के बारे में, जिसको हम लोग पढ़े थे कक्षा में, सिलेरी मसल्स।
चौथा नंबर, चौथा नंबर, सिलियरी मसल्स, है ना, सिलियरी मसल्स। इसमें क्या होता है, तो दिखाए हुए थे सिलियरी मसल्स, लिखते हैं, इंग्लिश भी लिखते चलते हैं। होल्ड, होल्ड आई लेंस, होल्ड आई लेंस एट इट्स प्लेस। सिंपल सी भाषा है, यानी कहने का मतलब आंखों के जो लेंस होता है, आंख के लेंस, लेंस पर दबाव डालकर, डालकर रखती है। यानी कि आंख का जो लेंस है ना, उस पर क्या करती है, मुझसे दबाव डाल के रखती है। देखते हो आंख दुखना किसके कारण होता है, ये सिलेरी मसल्स के कारण होता है। आंख में दर्द आना सिलेरी मसल्स के कारण होता है ना। जैसे हम बनाते हैं सिलेरी मसल्स कैसे होता है, देखिए। ये हुआ, ठीक है, इस तरह से हुआ। ये लेंस है, ये आपको लेंस हो जाएगा, यही आपका सिलेरी मसल्स है, ये मसल्स, ठीक है ना। ये ओल्ड एज में होता है, ये जो होता है ना, ये ओल्ड एज में होता है, ऐसा। ये जो प्रॉब्लम होता है ओल्ड एज के में होता है, किसके कारण से होता है ना, सिलेरी मसल के कमजोर होने के कारण से ऐसा होता है। आगे चलते हैं, आगे क्या था, कौन सा मसल्स हो गया आपको, एक्वेस ह्यूमर, एक्वेस जो लेंस के पास जो था, 5 नंबर एक्वेस ह्यूमर, ए क्यू यू ई ओ यू ओ यू एस, एक्वेस ह्यूमर, ठीक है ना, यानी कि पारदर्शी द्रव। इसका काम क्या होता है, ये क्या आता है, ये आंख में जो आंसू है ना बनता है, उसी का, इसी कारण एक्वेस ह्यूमर। लिख सकते हैं यहाँ पे, टीयर ऑफ आई, यानी कि आंख, आंख से आंसू आना, आंख से आंसू आना, ठीक है ना। आंख से आंसू आने में किसका काम होता है, इसी का काम होता है। यानी कि देखिए, यहाँ बना देते हैं, यही बना देते हैं, आंख हो, ठीक है, ये हो। इसमें से क्या करता है, आंसू गिर रहा है, घबरा नहीं आता है, समझ लीजिएगा ये, यही जो हुआ ना, ये आंख का आंसू होता है। और ये, इसमें जो ये जो आपका ये बनता है, ये जो बनता है, ये कहते होता है, कौन से ग्लैंड के कारण होता है, इसमें जो ग्लैंड होता है, मोबिनियम ग्लैंड के कारण। टीयर जानते हैं, लैक्मे ग्लैंड के कारण बनता है, ये जो इस कारण से आंख में होता है। और आंख से आंसू जो निकलता है, समझिए, ये जो आंसू निकला, ये
लैक्रिमल ग्लैंड के जानते हैं? लैक्रिमल लैक्रिमल ग्लैंड की कहानी होता है, किसी कारण लैक्रिमल ग्लैंड का है। अब इसकी बात कर लेते हैं आंख के आंसू। आंख के जो आंसू हैं, है ना, इसका पीएच मान कितना होता है? पीएच पीएच मान होता है 7.4। और जैसे ही 7.7 से ऊपर चला गया तो क्या होगा? क्षारीय होगा, मतलब थोड़ा ही आया गया है ना, इसलिए इसको स्लाइटली बोलते हैं, स्लाइटली बेसिक, यानी कि इसको आंशिक क्षारीय भी बोल सकते हैं। तब हम आगे चलते हैं, आगे पढ़ेंगे इसके बारे में क्या, कि कुछ और बातें हैं, है ना। इसमें हम एक और नहीं पढ़े हैं। क्या बात है, इसमें आंख के आंसू आने का भी कारण होता है कि हम बताते चलते हैं, आंख में आंसू आने के कारण क्या होता है। देखिए, जब हम नोट करके लिख सकते हैं कि ओनियन यानी प्याज, प्यास हो गया, यानी प्याज, प्याज में क्या पाया जाता है? प्याज में सल्फर पाया जाता है, सल्फर, ठीक है ना, इसको सिंबल एस होता है, सल्फर पाया जाता है। प्याज में क्या पाया जाता है? प्याज में सल्फर पाया जाता है, जिसकी वजह से, जिसकी वजह से हमारी आंखें में आंसू आता है, आंखों में आंसू आता है, ठीक है ना, इसी की वजह से। अब क्या पढ़े थे? अब पढ़े हैं, पढ़ना विक्टर, विक्टर नंबर कितना हो गया था? नंबर 5 और 6, विक्टर नंबर, VITERUS विक्टर्स, HUMOUR, ठीक है ना। इसका काम क्या है? इट इज लाइट, ये जो ये एक, सॉरी, इट इज अ लिक्विड, ये क्या है? लिक्विड है। ये कहाँ का? लेंस का, लेंस के अंदर पार्ट होता है ये, जिसको हम लोग कांची वगैरह से बोलते हैं। इट इज अ लिक्विड, लिक्विड पार्ट है ये, है ना, द्रव है। इसको कचाव द्रव बोलते हैं। जो हम देखते हैं, अब ये होता कहाँ है? कहाँ होता है? कहाँ होता है? तो हम बात करते हैं इसका, ये होता है लेंस एंड रेटिना, रेटिना के बीच, बीच पाया जाता है। क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन है कि लेंस और रेटिना के बीच में कौन सा द्रव पाया जाता है? तो आपको ये जवाब देना है, इक्टेशोमर, कचाव द्रव, इसको हिंदी में नाम है कचाव द्रव। और यही से जैसे हम लोग कांची बहना, जैसे आंख मोटा होना, जो कांची आ जाना जो बोलते हैं हम लोग भाषा में, अपने लोग भाषा में, है ना, वही। इसमें एक चीज और होता है ना, ये जो हमारे ऐसे आंख हो जाता है ना, इसी से कहते हैं, हम कहते हैं, क्या कहते हैं इसको? इट इज डीनो इन्फेक्शन, इसी लिक्विड का इन्फेक्शन होता है, इन्फेक्शन इन आई, है ना, आंख उठ जाना, आंख लाल होना, यही होता है, ठीक है। अब एक बात कर लेते हैं किसकी? शैडो का। नहीं, एक और था, क्या था उसका नाम? उसका नाम था, अ, क्या था? हाँ, रेटिना, रेटिना बारे में पढ़ते हैं। चलिए रेटिना बारे में पढ़ लेते हैं। रेटिना 7 नंबर, रेटिना, इसको भी हिंदी में रेटिना ही लिखते हैं। ये क्या कहता है? ये एक, लिखते हैं इसके बारे में, ये कहाँ होता है रेटिना, जानते हैं ना?
बताए हुए थे। जैसे मान लीजिए यहाँ बना रहे हैं इसको, ठीक है, इस तरह बनाते हैं। तो यहाँ जो बनता है ना, ये जो पार्ट पे, इस पार्ट पे, है ना, यही रेटिना होता है। अब यहाँ जो बनता है ये चीज, ये होता है ऑप्टिक। क्या होता है? ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व ये क्या कहता है, हमारी जो दृष्टि पटल है उसको क्या करता है, ये लाके जाता है कहाँ पे, आई हमारा ब्रेन जो देखता है ना कोई चीज। पिक्चर हमारा यहाँ बना रेटिना पर, पिक्चर बना रेटिना पर, ऑप्टिक नर्व गया, ऑप्टिक नर्व कहाँ ले गया, ब्रेन में। कहाँ ले गया? ब्रेन में। ब्रेन ले गया। अब ब्रेन क्या करेगा इसको, ब्रेन क्या करेगा इसको, इन्वर्टेड एंड इरेक्ट करेगा। क्या करेगा देन इसको, इनवर्टेड, या इसको एंड इरेक्ट। इन्वर्टेड मतलब सीधा प्रतिबिंब बनाता है ये, ठीक है ना, पार्श्व उल्टा और सीधा दृष्टि पटल। इसका हम कुछ लिख लेते हैं। इट, है ना, इट इज अ पार्ट ऑफ आई, पार्ट ऑफ आई। क्यों लिखना पड़ता है? क्योंकि कुछ समझता रेटिना कुछ अलग लेंस है, वो है वो चीज। नहीं, ब्रेन का पार्ट नहीं है, ये आंख का पार्ट है। आई ऑन विच, ऑन विच रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, रियल एंड इनवर्टेड, इन्वर्टेड इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑफ ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड, है ना। यानी कि ये आंख जो है हमारी, आंख का वह हिस्सा जिसे वस्तु वास्तविक और उल्टी प्रति बनाता है। और ये हमारी रेटिना बनता है और सीधे नर्व में चला जाता है, बनाता है ये, ठीक है ना। तो ये होता है, यानी कि वस्तु का, जिस पर, यहाँ लिख देते, छोड़ कर लिख देते हैं, जिस पर, जिस पर वस्तु की, रेटिना का मतलब जिस पर वस्तु की वास्तविक, जिस पर वस्तु की वास्तविक एंड उल्टी प्रतिबिंब बनता है, ठीक है ना। यानी सीधे हमारे इमेज को रेटिना पे लिया, रेटिना कहाँ, ब्रेन में, ऑप्टिक नर्व में। और ब्रेन से क्या किया, इन्वर्टेड उसको सीधा किया। आगे है, आगे क्या है, आगे देख बात करते हैं कि जो विजन है, जो सारा चीज इंपॉर्टेंट है बात है, चलो हम रेड कलर से इसको लिखते हैं, जो भी चीजें इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है, यानी हमारी आंख जो है, आंख के सामने, आंख के सामने वस्तु का प्रतिबिंब, सामने वस्तु का प्रतिबिंब कितने समय तक ले जाता है, कितने समय के लिए रहता है। तो क्या आंसर होगा इसका, इसका आंसर हो जाएगा 1/16 सेकेंड तक, 1/16 सेकेंड। दूसरी बात करते हैं कि आंख का निकटतम बिंदु, आंख का निकटतम
आंख का निकटतम बिंदु क्या है? 25 सेंटीमीटर। तीसरा, आंख का दूर बिंदु बिंदु कितना है? इनफाइनाइट, अनंत। इनफाइनाइट, ठीक है ना। यहाँ एक और बात कर लेते हैं, इम्पोर्टेंट है वो भी। चौथा, शैडो के बारे में। DOW, शैडो यानी परछाई। शैडो यानी परछाई। क्या कहते हैं, इसमें भी टू फैक्टर होता है, ठीक है ना। पहले बात कर लेते हैं टू पार्ट। परछाई टू पार्ट। टू पार्ट का परछाई होता है। एक तो होता है आपका शैडो बनाते हैं, देखिए ये एक हो गया ऐसे, ठीक है, शैडो। ये हो गया। जब ये हो गया, है ना, तो ये दो चीज हो गए। एक तो दिखते हो कि लाइट हो रहा है, ये लाइट हो रहा है, एक लाइट रीजन बोलते हैं इसको, क्षेत्र। और एक जो ये वाला हो गया डार्क, डार्क रीजन यानी अंधेरा वाला क्षेत्र। तो ये जो तो आपका ये लाइट वाला रेंज है, वन को पेनुम्रा बोलते हैं। पेनुम्रा किसके लिए? फॉर लाइट के लिए, फॉर लाइट रीजन के लिए। और दूसरा जो पार्ट होता है इसका, है ना, उसको उम्रा बोलते हैं। अब हम कहते हैं ये कहाँ पढ़े होंगे आप लोग? ये आपको SST में पढ़ाता है, 6 क्लास के, और इस साइंस में 6-7 क्लास के, और EVS में पढ़ाता है। जब आपको सन और मून के बीच में एलिक्लिप्स के बारे में बताता है, वहाँ भी ये पढ़ाई होता है, ठीक है, उम्रा। ये होता है और डार्क रीजन, ठीक है ना, ये होता है, ठीक। आंख में एक चीज और यहाँ बात करते हैं। आंख को टेस्ट करने के लिए, आंख को जो टेस्ट करने के लिए जो चार्ट लगा होता है, लिखा हुआ चार्ट, चार्ट लगा होता है, वो क्या होता है? वो उसको बोलते हैं, क्योंकि स्लेंस चार्ट बोलते हैं, चार्ट बोलते हैं, ठीक है ना। इस जो टेस्ट होता है इसका, है ना, जो ये जो टेस्ट होता है, इस टेस्ट को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इस टेस्ट को बोलते हैं विजन इक्वालिटी। विजन इक्वालिटी का नीचे में लिखने में दिक्कत हो रहा है इस चीज़ में। तो आज मैं आप लोगों को जो लाइट चैप्टर से आंख जो है, मैं उसको समझिए पूरी तरह मैंने खत्म कर चुका हूँ। यदि आप लोग को अच्छा लगे, है ना, तो चैनल के लिए सब्सक्राइब करें, है ना, चैनल हंसता हुआ सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। कमेंट में लिखिए जरूर, यस, है ना, कैसा है और बढ़िया कैसा है, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद,
जय हिंद।